नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएच जस्सल और आप देख रहे हैं डीजेटी स्मार्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऑरमैक्स जो मीडिया है वो टॉप 10 टॉप 5 इस तरह से सभी सीरियल वगैरह की, ऐसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट की एक अपनी रेटिंग करती है और उनका रेटिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो उनके टॉप 5 के नाम हमारे पास आ चुके हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, इससे पहले हम जिक्र करें इनका, इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा अभी। कल जो नॉमिनेशन में झगड़ा हुआ था, एक नाम उभर के आया जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का, हाँ, क्योंकि प्रियंका और शिव दोनों आपस में उलझ रहे थे और खूब बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे नॉमिनेशन को लेके। प्रियंका शिव को टोक भी रही थी कि आप उनका नाम मत लीजिए। तो अभी जो मीडिया में हमारे पास रिपोर्टें जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं उनको अच्छा नहीं लगा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिग बॉस हाउस के अंदर बिग बॉस के जितने सीन हुए हैं उसमें सीजन जो 13 था वो सबसे टॉप हिट रहा है। जो से अपने अभी देख रहे हैं बिग बॉस 16 देख रहे हैं, ये भी सुपर हिट है। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बराबर फैन फॉलोइंग अभी तक बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट की है नहीं है। तो इस पे ज़रा शिव को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि व्यूअर्स देखने वाले आपसे अलग हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं 5 नाम मेरे पास निकल के आए हैं, इन पांचों का नाम बताता हूँ, फिर उसके बारे में हम देखेंगे उसमें क्या योग्यता है और कहाँ उनका कमियां हैं। तो उन कमियों को ठीक करें तो आगे निकल सकते हैं। नंबर 1 पे ऑरमैक्स ने दिया है किसको? प्रियंका चाहर चौधरी को। प्रियंका चाहर चौधरी लगभग 39% वोटर्स के कारण आगे है। कई जगह कई सर्वे ने उनको 37 दिखाया है। और शिव ठाकरे और इन दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा मैं जब मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ उस समय शिव ठाकरे नंबर 1 पे हो गए हैं और प्रियंका नंबर 2 पे चली गई है। तो सबसे पहले प्रियंका के अंदर क्या खूबियां हैं वो बताते हैं। इस बंदी के अंदर अकेली में इतना दम है कि वो सबके साथ में अपनी बात को रख सकती है, स्ट्रांगली रख सकती है, और बोल्ड उनकी आवाज़ है। और उडारियाँ सीरियल जो था उससे उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत मिली हुई है। इनमें कमी क्या है? कमी ये है कि घर वाले बताते हैं कि ये किसी न किसी के काम में अपनी टांग अड़ाती है। दूसरी इनकी कमी सलमान सर ने खुद ने बताया था कि आपके अंदर आप हीरोइन मटेरियल हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी ये है कि आप किच 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 बहुत करती हो। तो कोई भी आदमी जब किच 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 सुनता है तो उससे तंग तो हो जाता है, तो उससे अनॉयड होता है आदमी। तो यदि अपनी इस कमी को थोड़ा ठीक कर लें वो, तो नो डाउट वो इस बिग बॉस 16 की विनर हो सकती हैं। दूसरी बात करते हैं शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे जैसा कि आप जानते हैं मराठी बिग बॉस के विनर हैं, तो बहुत से महाराष्ट्र में उनको फैन फॉलोअर तो है ही हैं उसके। तीसरा क्या है कि बहुत अच्छे मॉडल हैं, कद काठी अच्छी है उनकी, वो रिश्तों को निभाते हैं। जैसे सुंबल को अपनी बहन बनाया है तो बहन का रिश्ता दिख रहा है। उसके अलावा वो दोस्त भी, जैसे निमृत उसकी दोस्त है, तो एक दोस्त की एक सीमा के अंदर वो रहते हैं, वो लगता है कि ये दोस्त हैं और उसके स्टैंड भी लेते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। कमियां उनमें क्या है? कमी यही है कि वो मंडली के अंदर गिरे हुए हैं, मंडली से बाहर अकेले अभी तक वो नहीं खेले हैं, इसलिए उनका गेम निकल के बाहर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे प्रियंका है, नंबर 3 पे चल रहे हैं MC स्टैन। MC स्टैन बिग बॉस के अंदर ऐसे कंटेस्टेंट हैं कि जिनकी फैन फॉलोइंग रैपर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो कभी कभी तो उनका रैंक नंबर 1 चला जाता है। उनमें ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो किसी भी बात को रैपर की तरह अपना सॉन्ग बना देते हैं और मंडली के साथ सदस्य उसके साथ हैं। ये उनकी एक अच्छाई है, लेकिन साथ में मंडली ही उनकी बुराई है, क्योंकि मंडली के बाहर निकल के हमने अभी उनका गेम देखा ही नहीं अकेले का, ना ही वो ज़्यादा बात करते हैं, ये भी उनके अंदर थोड़ी कमी है। तो तीसरे नंबर पे MC स्टैन चल रहे हैं। चौथे नंबर पे सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल को इमली के नाम से जानते हैं। इमली सीरियल था एक कलर्स का जो बहुत सुपरहिट हुआ था, उसके फैन अभी भी बहुत
उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जैसे सुम्बुल आई थी और आने के बाद में जिस तरह का उनका शालीन के साथ में, टीना के साथ में बॉन्डिंग हुई थी, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को पसंद नहीं आई। उनके पिताजी ने भी आके कहा, तो कहीं ना कहीं वो खो गई। फिर वो रसोई के अंदर घुस के रोटियाँ बनाती रही धीरे धीरे। लेकिन कल हमने देखा कि वो अपना गेम खेलने लगी हैं और खूब अच्छी तरह से खेलती है और अपनी बात को रखती भी है। थोड़ी छोटी जरूर है वो, लेकिन कल जिस तरह से अपने बोल्ड आवाज़ में उसने बात की, अच्छी लगी। कमी इनकी अंदर यही मानो कि एक तो चुप रहती हैं, अपनी बात ढंग से रख नहीं पाती, तीसरा मंडली के अंदर है, तो अकेली जब तक वो खेल के नहीं दिखाएगी तब तक बात बन नहीं पाएगी। तो पांचवें का नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी निमृत कौर आलूवालिया जो हैं, हालांकि ओमैक्स ने टॉप 5 में उनको नहीं रखा है, लेकिन बिग बॉस ने तो पहले ही उसको पहुंचा दिया है वहाँ पे। तो जब वो चली गई हैं फाइनल में, फाइनले का टिकट उसको मिल गया है, तो 5 तो हो गए ना ये। तो 5वें का नाम लेके मैं क्या करूं। वैसे टीना और अर्चना दोनों की दोनों मेहनत कर रही हैं कि हम आगे निकल जाएं। तो ये तो था ओरमैक्स का, और इनकी जो कंस्टेंट थे, इनकी कमियां, कंस्टेंटेंट की कमियां और उनकी खूबियां मैंने बताई आपको। तो अभी जो वोटिंग का पैटर्न है मैंने बता दिया आपको। नंबर 1 पे चल रहे हैं शिव ठाकरे, नंबर 2 पे चल रही हैं प्रियंका चहर चौधरी, नंबर 3 पे चल रहे हैं MC स्टैन, और नंबर 4 पे चल रही है सुम्बुल तोक़ी खान। अभी नॉमिनेशन का टास्क जो कल हुआ था उसमें मैंने बताया था कल आपको, इसमें प्रियंका, टीना, शालीन और सुम्बुल ये 4 नॉमिनेट हुए थे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसमें टीना, दत्ता और शालीन ये दोनों बॉटम 2 में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, जब से शालीन ने बोलना बंद किया है, ऐसे यूं करने से यूं पे हो गए हैं, वो चुप हो गए हैं, चुप करने से कहीं ना कहीं पता सिंपैथी लहरों की तरफ चली जा रही है। सोशल मीडिया में टीना से वो ऊपर हो गए हैं। तो मेरी नज़रों में अभी यदि आज एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट होती है, तो टीना के चांस हैं। कल क्या होगा आप जानें, क्योंकि आप ही के वोटों के कारण आगे चलते हैं। ये चैनल भी आपका है, तो इसको, अपना चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर।